देर में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। उनके साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है, राज्यपाल आनंदीबेन मौजूद है। लेकिन इसके अलावा स्वरवेद मंदिर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर चुना वैश्विक शांति के उद्घोष के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत सरकार के भारी उद्योग के मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और इस क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक श्री अनिल राजभर जी, स्वरवेद महामंदिर के यहाँ के पूज्य आचार्य स्वामी स्वतंत्र देव जी महाराज, स्वामी विज्ञान देव जी महाराज, विहंगम योग से जुड़े हुए सभी साधक, श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों बहनों, देश की आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन आयोजन के अवसर पर विहंगम योग और स्वरवेद महामंदिर के 98वें वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन काशी की इस धरती पर हुआ है। कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उन्हीं के यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में बाबा विश्वनाथ का धाम राष्ट्र को समर्पित हुआ है और आज यहां पर सद्गुरु स्वामी सदाफल देव जी महाराज किस कर्म भूमि पर आप सभी श्रद्धालुओं से संवाद बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह देश अपनी आजादी के उन दीवानों के प्रति जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इस अमृत महोत्सव आयोजन के अवसर पर कोई संकल्प ले सके। पूरे देश के अंदर अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से पूरे देश के अंदर चल रहे कार्यक्रम न केवल उस त्याग और बलिदान से एक नई प्रेरणा प्राप्त करके एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए हम सबको प्रेरित करती है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को कैसे वैश्विक स्तर पर हमें पहुंचाना है, इसके लिए स्वरवेद महामंदिर का आज का एक कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्वरवेद प्राणों की विद्या है, प्राणायाम उसका एक भाग है और योग भी अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है। योग को वैश्विक मान्यता 21 जून की तिथि को हम सब मनाते हैं। यह भी वैश्विक मान्यता मिली है प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण और वैश्विक मंच पर भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता को जो मान्यता आज प्राप्त हुई है, उस पर हर भारतवासी गौरवान्वित है, आह्लादित है। आज यहां पर सद्गुरु स्वामी सदाफल देव जी महाराज की इस पावन भूमि पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 98वें वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के अवसर पर आगमन हुआ है। मैं आप सभी श्रद्धालुजनों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।